सर, जैसे हमने सुना है कि एक थ्रेशोल्ड लिमिट होता है 20 लाख का या फिर 40 लाख का। जब आप ऑनलाइन सेल करते हैं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट काम नहीं करता है। तो क्या मुझे मल्टीपल स्टेट्स के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? सीजीएसटी में एक सेक्शन 95 करके होता है। एग्जाम्प्ट नहीं बोलेंगे, ऐसी कोई सर्विसेज तुम पूछना चाह रही हो जो तुम ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करना चाहती हो और तुम्हें रजिस्ट्रेशन ना लेना पड़े। अगर हमने कुछ भी करके रजिस्ट्रेशन नहीं लिया लेकिन हम सेल करना शुरू कर दिया, अच्छा, मान लो कि अगर तुम किसी तरीके से कर भी ली और सेल करना शुरू कर दी। वेलकम टू टुडेज एपिसोड, जहां हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो सारे न्यू ई कॉमर्स सेलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर प्लानिंग टू सेल थ्रू Amazon, फ्लिपकार्ट और एनी अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, देन जीएसटी के रूल्स और रेगुलेशंस को समझना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस जिससे ई कॉमर्स सेलर्स को बहुत परेशानी होती है। हमारे साथ है सी अंकुर अग्रवाल सर, जो आपके इन सारे क्वेश्चंस का काफी क्लियर और सिंपल आंसर करेंगे। वेलकम सर। थैंक यू गुनगुन। तो सर, शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चंस के साथ। सर, मैंने प्लान तो कर लिया है कि मुझे सेल करना है Amazon पे, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं अभी बस स्टार्ट ही करने वाली हूँ, तो क्या मुझे फिर भी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है? हाँ गुनगुन, अगर कोई भी अमेजन, फ्लिपकार्ट या कोई भी दूसरे ई कॉमर्स सेलर के वेबसाइट के थ्रू सेल करना चाहता है तो उसको सबसे पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तभी वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकता है और उससे सेल शुरू कर सकता है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। ओके सर। सर, जैसे हमने सुना है कि एक थ्रेशोल्ड लिमिट होता है 20 लाख का या फिर 40 लाख का, तो क्या अगर मेरा टर्नओवर उससे कम है तो भी मुझे रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है? हाँ देखो, ये जो एक बड़ा कंफ्यूजन है, ये 20 और 40 लैक्स का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ना, ये ऑफलाइन सेल के लिए होता है। जब आप ऑनलाइन सेल करते हैं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट काम नहीं करता है। वहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट 0 पॉइंट होता है, इसलिए आपको ये रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है। इवन उसके बिना आप उस वेबसाइट पे रजिस्टर भी नहीं हो पाएंगे प्रॉपर्ली कि आप अपना सेल शुरू कर सकें, इसलिए वो लेना ज़रूरी है। अच्छा, तो अगर मान लेते हैं कि हम Amazon से भी सेल कर रहे हैं और फ्लिपकार्ट से भी सेल कर रहे हैं, तो क्या हमें सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जीएसटी में? जीएसटी नंबर एक ही होता है और तुम्हें इवन इफ यू आर यूजिंग डिफरेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर, अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, कोई भी हो, तुम्हारा एक ही नंबर सब जगह चलेगा, कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। सर, अगर मैं जैसे बिहार से हूँ और मैं विद इन द सेम स्टेट सेल करना चाहती हूँ, तो क्या रजिस्ट्रेशन उसमें मैंडेटरी हो जाता है? देखो, तुम अगर एक स्मॉल सेलर हो तो अक्टूबर 23 में एक नया प्रोविजन आया है जिसके हिसाब से कुछ स्पेसिफाइड स्टेट्स में अगर आप सिर्फ उसी स्टेट में सेल कर रहे हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर के बदले एक जीएसटी इनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है, हाँ। तो रजिस्ट्रेशन तो लेना होगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन एग्जैक्टली लीगली नहीं लेने की ज़रूरत है, एक जीएसटी इनरोलमेंट नंबर लेके तुम सेल कर सकती हो, लेकिन इसमें दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक कि आप उसी स्टेट पे सेल कर रहे हैं और दूसरा वो स्टेट जो है, हर स्टेट में इंडिया में ये एप्लीकेबल नहीं है, कुछ स्टेट्स में है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा आप जिस स्टेट से हैं वहाँ पे ये फैसिलिटी या ये रूल एप्लीकेबल है या नहीं। तो अगर मैं सप्लाई कर रही हूँ मल्टीपल स्टेट्स में, तो क्या मुझे मल्टीपल स्टेट्स के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? नहीं, जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया कि जीएसटी नंबर एक ही लेने की ज़रूरत है। इवन इफ यू आर सेलिंग थ्रू द ई कॉमर्स ऑपरेटर टू डिफरेंट स्टेट्स, आपका एक ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर की ज़रूरत है, आपको अलग अलग लेने की कोई ज़रूरत। सर, अगर मैं कोई गुड्स नहीं सेल कर रही, मैं कोई सर्विस सेल कर रही हूँ, जैसे कि कंसल्टिंग हो या फिर एडवोकेटिंग सर्विस प्रोवाइड करना चाहती हूँ, तो क्या तभी भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है? हाँ, जो 0 पॉइंट जो सर्विस मैंने तुम्हें बताया, 0 पॉइंट थ्रेशोल्ड, अगर तुम सिर्फ सर्विस दे रही हो फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। सर, अभी तक तो ये मालूम चल रहा है कि अगर मैं ई कॉमर्स के थ्रू सेल कर रही हूँ तो मुझे लेना ही पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। सर, ऐसी कोई सर्विसेज है जो एग्जेम्प्ट हो? एग्जाम्प्ट नहीं बोलेंगे, ऐसी कोई सर्विसेज तुम पूछना चाह रही हो जो तुम ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करना चाहती हो और तुम्हें रजिस्ट्रेशन ना लेना पड़े, शायद तुम ये पूछना चाह यस रही हो सर। ना।
देखो एक सीजीएसटी में एक सेक्शन 95 करके होता है, हम्म, वहाँ पे 4 सर्विसेज जो है उन्होंने स्पेसिफाइड कर रखी हैं। उन 4 सर्विसेज को अगर तुम ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल कर रही हो तो तुम्हें रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे बिहाफ में ई कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी टैक्स पे करेंगे, उसको हम लोग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं। अच्छा। ठीक है, तो सिर्फ 4 सर्विसेज हैं प्रेजेंटली जिसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 4 सर्विसेज क्या है मैं तुम्हें ये बताता हूँ। यस सर। जैसे तुमने वो हाउस कीपिंग सर्विसेज के लिए अर्बन क्लैब का नाम सुना होगा। यस तो सर। एक तो ये हाउस कीपिंग सर्विसेज है, दूसरा जोमेटो स्विगी टाइप की सर्विसेज हैं। ठीक है, उसको तुम रेस्टोरेंट सर्विसेज कह सकती हो, रेस्टोरेंट डिलीवरी सर्विसेज। एक तुमने ओयो मेक माई ट्रिप पिस्ता का नाम सुना है, जो एकोमोडेशन सर्विसेज देती हैं। तो अगर तुम उनके थ्रू सर्विस दे रही हो तो तुम्हें रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट जो सर्विस होती है उस केस में भी जो आदमी ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ई कॉमर्स ऑपरेटर आपके बिहाफ में, आई मीन इन सर्विस प्रोवाइडर के बिहाफ में आरसीएम के द्वारा टैक्स जमा करेगा। अच्छा। बट एक और कंडीशन है जो तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर तुम इन 4 स्पेसिफाइड सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही हो तो इन चारों के अलावा तुम कोई और सर्विस नहीं दे रही हो, सिर्फ यही 4 सर्विसेज तुम ऑनलाइन दे रही हो, तब ये रूल एप्लीकेबल है या ये बेनिफिट आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और कोई भी सर्विस कर रहे हैं, दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं तो 0 पॉइंट से ही आपको रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। सर मान लेते हैं रजिस्ट्रेशन तो हमने जीएसटी में ले लिया, सर इसके बाद भी कोई रिक्वायरमेंट्स है जो हमें फॉलो करना पड़ता है? सर जैसे सुना है रिटर्न्स के बारे में, उसके बारे में बताइए हमें। देखो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के बाद जैसे तुमने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल करने का सोचा है, सप्लाई करने का सोचा और रजिस्ट्रेशन ले लिया, अब तुम्हें जो है कुछ लीगल कंप्लाइंसेस करनी पड़ेंगी। उसमें होते हैं कुछ रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है। जैसे एक आपको 3B रिटर्न है वो फाइल करना पड़ता है, एक GSTR1 रिटर्न है वो फाइल करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपका एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो आपको एक एनुअल रिटर्न जिसको GSTR9 बोलते हैं वो फाइल करना पड़ता है। इन सब के अलावा अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है तो एक आपको और GSTR9C रिटर्न होता है, उसको आपको फाइल करना पड़ता है। तो नॉर्मली ये 4 चीज़ें ही हैं जिसको आपको ध्यान रखना है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद कंप्लायंस के लिए। अगर आप इन 4 चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं तो आपका कंप्लायंस पूरा हो जाता है। सर ये तो फिर जैसे एक ऑफलाइन सेलर होते हैं उन्हें भी रिटर्न्स सारी यही फाइल करने होते हैं, राइट? इनको भी करना पड़ता है। सर ठीक है, जैसे मैंडेटरी है लेना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन, अगर हमने कुछ भी करके रजिस्ट्रेशन नहीं लिया लेकिन हम सेल करना शुरू कर दिया तो सर उसके रिस्क क्या होंगे, उसके बारे में बताइए। देखो ऐसा तो सोचना नहीं चाहिए, जो भी गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन है उसको पूरा करना चाहिए। अब लेकिन एक अगर तुम हाइपोथेटिकली मुझसे पूछ रही हो कि विदाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया हमने और ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा सेल शुरू कर दिया तो इसमें रिस्क क्या है? यस ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम ऐसा कर नहीं पाओगी, क्योंकि अगर तुम अमेजन फ्लिपकार्ट में जाओगी, अगर जीएसटी नंबर अपना नहीं डालोगी तो वो तुमको प्रोसीड नहीं करने देंगे। अच्छा मान लो कि अगर तुम किसी तरीके से कर भी ली और सेल करना शुरू कर दी तो ये इलीगल होगा, तुमको पेनल्टी, इंटरेस्ट सब कुछ देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं सोचना, ना कभी ऐसा करना, ना ऐसा किसी को सलाह करना। हमेशा लॉ को अबाइड करना चाहिए और लॉ को पूरा करोगी, लॉ का कंप्लायंस करोगी तो तुम्हारा बिजनेस जो है काफ़ी प्रॉस्पर करेगा और तुम ग्रोथ कर पाओगे। अगर लॉ को अबाइड नहीं करोगी तो ये बिजनेस कभी भी बंद हो जाएगा। इसके अलावा आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यस सर, तो ये था हमारा एक शॉर्ट बट वेरी इफेक्टिव डिस्कशन ऑन जीएसटी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर सेल थ्रू ई कॉमर्स। अगर आपके दिमाग में कोई और भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं then make sure to comment down below. And if you found this video helpful, then please like, share and subscribe the channel for updates. Thank you.